नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि जिस तरह से खाने के तेल के दाम बढ़े हैं और ग्लोबल मार्केट में भी दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जाने माने ऑयल एक्सपर्ट, दुनिया के जाने माने ऑयल एक्सपर्ट दोराब जी मिस्त्री ने कहा है कि आने वाले वक्त में भी पाम तेल की कीमतों में तेजी जारी रहेगी और 4000 से 4400 रिंगिट के आसपास भाव अक्टूबर फरवरी के बीच रह सकता है। इस पर सीधे बात के लिए हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर लंदन से जुड़ चुके हैं गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब जी मिस्त्री और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर बीबी मेहता हैं जो कि सी के ईडी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दोराब जी मिस्त्री जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा सर कि दाम बहुत बढ़े हैं पिछले कुछ महीनों में खाने के तेल के। अब आप जरा बताएं, आपने कहा कि पाम तेल के दाम बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो क्या ये समझा जाए कि इंडियन मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा? क्या इंडियन मार्केट में भी तेलों के दाम बढ़ेंगे? मृत्युंजय, मेरी सलाम आपको और आपके दर्शकों को लंदन से। मेरा आपके साथ परिचय कई बरसों से रहा है और आपने इस सीजन में बड़ी बड़ी कामयाबी के साथ ये कवरेज किया है हमारी इंडस्ट्री का, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना है कि पाम ऑयल और खाद्य तेल के दाम और बढ़ते रहेंगे और ये तेजी का माहौल यहाँ से कम फरवरी 2022 तक जारी रहेगी। जो रिलीफ अगर कंज्यूमर को आने वाली है तो वो साउथ अमेरिका के सोयाबीन क्रॉप के ऊपर आधारित है और ये सोयाबीन क्रॉप अभी तो बो भी दे चुका है, तो इसको हमको बड़ी सतर्कता से फॉलो करना है और देखना है। बट इन द मीन टाइम पाम ऑयल में प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, लेबर की शॉर्टेज है और इन मामलों के लिए और डिमांड बहुत अच्छी है। अच्छा। और आप दूसरी बात एक देखें, और ये हिंदुस्तान के कंज्यूमरों के लिए बहुत महत्व की बात है। आप देखिए कि दुनिया भर में एनर्जी के दाम अब बुल मार्केट में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आप देखिए WTI, आप देखिए ब्रेंट, और सबसे खतरनाक है कि नेचुरल गैस के भाव। आज भी सुबह आपने देखा होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस के दाम और 4% बढ़े हैं। बिल्कुल सर। शुक्रवार को 3% का जंप था, आज अब तक 4% या 4.5% का जंप है। तो ये एनर्जी प्राइस, और आप जानते हैं कि वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल का बड़ा बड़ा लिंक है आजकल एनर्जी के साथ। राइट सर। तो ये एक और फैक्टर है जिससे कि मैं जो कि काफी मंदी में था और मैं आपसे कहता था कि हिंदुस्तान के कंज्यूमर को रिलीफ मिलने वाली है। अब 1-2-3 महीने के बाद जरूर मिलेगी। अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये रिलीफ इतनी जल्दी नहीं आने वाली है और हमको जनवरी फरवरी तक हमको ये ऊंचे दामों को सहन करना पड़ेगा। राइट सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सर। आप बने रहें हमारे साथ। डॉक्टर बीबी मेहता भी हैं और ग्लोब ऑयल में ये बात सामने निकल कर आ रही थी कि घरेलू बाजार में सोयाबीन का उत्पादन 105 लाख टन से ज्यादा होगा। मूंगफली का अच्छा प्रोडक्शन है। सितंबर के महीने में अब तक 16 लाख टन से ज्यादा एडिबल ऑयल का इंपोर्ट हो चुका है। तो मेहता जी, तो क्या ये माना जाए जो बात दोराब जी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है दाम कम होना, आप एग्री करते हैं या आपको लगता है कि डोमेस्टिक फैक्टर इतने मजबूत हैं जिससे कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है? मेहता जी। पहला तो ये मैं बताना चाहूंगा कि दोराबा ऐसे इंटरनेशनल अथॉरिटी और उनका स्टेप में मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। आई फॉलो हिम रादर देन। तो हाँ, एक जरूर है, जो लोकल मार्केट में जो इंपोर्ट हो रहा है सितंबर में सबसे 16 लाख टन का, और नए क्रॉप अच्छे फसल अच्छा देख रही है ग्राउंडनट और सोयाबीन की, उनका थोड़ा प्राइस पे थोड़ी प्रेशर आएगा और प्राइस लोकल प्राइस थोड़ी नीचे जा सकती है। दैट्स ऑल। बाकी जो इंटरनेशनल अपनी मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट जुड़ी हुई है टेंडम। अगर इंटरनेशनल भाव बढ़े तो लोकल भाव साथ में बढ़ने, इंटरनेशनल मार्केट नीचे आती है तो लोकल मार्केट नीचे आती है। हमारा उत्पादन अच्छा भी हो फिर भी मार्केट ऊपर जाती है और समटाइम हमारा उत्पादन खराब भी है फिर भी मार्केट नीचे जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जुड़ी हुई है और 65% इंपोर्ट से जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल ठीक बात।
ये आप बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ मार्केट है, और बिल्कुल दोराब जी हमारे साथ जुड़े हैं और अथॉरिटी हैं, इनको पूरी दुनिया का ऑयल का मार्केट फॉलो करता है, तो जाहिर तौर पे उनकी बात बहुत मजबूती से रखी जाती है, वो अपनी बात को रखते हैं। लेकिन दोराब जी, एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंडियन मार्केट में अभी मैं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में था जहां पर आपका प्रेजेंटेशन भी था, और वहां पर ये निकल के आया कि सोयाबीन का अच्छा उत्पादन होगा, मूंगफली का अच्छा उत्पादन होगा, इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। सर आपके हिसाब से क्या ये सारे फैक्टर कुछ इम्पैक्ट डालेंगे प्राइस पर, या आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है इन वजहों के दम पर प्राइस का नीचे आना? बहुत मुश्किल है इन फैक्टरों के जरिए भाव को घटना। लेकिन एक बात अच्छी है कि किसान को इस मर्तबा दाम अच्छे मिलने वाले हैं, और हम हमारे किसानों को, हमारी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि मॉनसून उतना अच्छा न होने पर भी उसके बावजूद बोई अच्छी हुई और फसल अच्छी निकलेगी, ऐसा हमको लगता है। तो ये सोयाबीन के किसानों के लिए, मूंगफली के किसानों के लिए, और खास महत्व में रेप सीड की जो बोई होने वाली है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन है, और लगता है कि हिंदुस्तान का प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। लेकिन आप देखिए, हिंदुस्तान की भूख भी अच्छी है, हाँ। और हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी काफी अच्छी तरक्की से बढ़ रही है। राइट सर। ग्रोथ हिंदुस्तान में शायद दुनिया को चौंका देगा, ऐसा ग्रोथ आने वाला है इंडिया में। तो ये ग्रोथ के फैक्टर से, कंजम्पशन के फैक्टर से मुझे नहीं लगता कि इंडियन कंज्यूमर को रिलीफ उतनी जल्दी मिलेगी। अच्छा। और मेहता जी ने बिल्कुल सही बात बताई कि हम दुनिया के बाजार से जुड़े हुए हैं। ये एक कंट्री में अलग बात नहीं हो सकती। हाँ, ठीक बात है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मेहता जी, एक सवाल आपसे मेरा और सर, कि सितंबर में 16 लाख टन से ज्यादा का इंपोर्ट हो चुका है, महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है, तो आप जरा बताएं कि क्या आगे इंपोर्ट बढ़ने वाला है? ये जो अरबड़ी ओलिन की लिमिट थी, डेडलाइन थी, उसके वजह से ज्यादा अरबड़ी ओलिन आया है। अगले महीने का जो प्रोजेक्शन है वो कुछ 12 या 13 लाख टन का है, और उसके बाद में लोकल अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी नवंबर ऑनवर्ड से, तो नेचुरली इंपोर्ट दबेगा। अच्छा, वो तो जरूर होता ही है। हर दफा हम देखते हैं कि अपना लीन पीरियड जो है, खासकर अप्रैल टू सितंबर तक में ज्यादा इंपोर्ट होता है। अच्छा। और साथ में फेस्टिवल भी आ जाता है, अगस्त और सितंबर में फेस्टिवल भी रहता है। ओके। और अक्टूबर के बाद में थोड़ा इंपोर्ट कम होगा क्योंकि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ज्यादा है। राइट सर। और एक और चीज बताऊं मैं, जो गवर्नमेंट ने एक सही डिसीजन लिया, सोयाबीन मिल का इंपोर्ट खोल दिया है, उसके वजह से सोयाबीन के भाव दब रहा है। आप देखिए, अगले कोड जो देख रहे हैं सामने, हाँ। सोयाबीन का, अच्छा, कोई दिसंबर जनवरी में 5,800 से 5,600 तक पहुंच गए दिख रहे फ्यूचर कोड। वो भी है कि किसान को तो सही दाम मिलेगा ही, एमएसपी ऊपर काफी अच्छा मिलेगा, साथ में प्रोसेसिंग में पैरिटी बैठेगी। अच्छा, ऑफकोर्स एक्सपोर्ट अपने इंडिया से अभी होने की उम्मीद कम है। ओके। देखते हैं, अगर जब तक वो 4,000 तक सोयाबीन मिल के दाम नहीं आएगा तब तक हम इनसे से मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात पर लोकल डिमांड अच्छी है, और फीड इंडस्ट्री वाले भी खुश रहेंगे कि उनको भी सही दाम पे माल मिलता रहेगा। ओके। और किसान को भी एमएसपी के ऊपर ही में 15, 20, 25% ऊपर ही मिलने वाला है। हाँ। तो किसान का कोई तकलीफ नहीं है, और इंडस्ट्री को भी माल मिलेगा। और जैसा भी माहौल बना है, एक दफा आपको मैं बताऊं, ये साल आप देखे, कर्नाटक में 4 लाख हेक्टेयर है, गुजरात में 2 लाख हेक्टेयर है। हाँ। तो पहले महाराष्ट्र और एमपी 2 ही कॉन्सेप्ट करते थे सोयाबीन के लिए। ओके। और भी स्प्रेड हो रहा है, उसके वजह से ओवरऑल अवेलेबिलिटी ठीक रहेगी। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मार्केट में सप्लाई ठीक रहेगी, लेकिन किसानों को भी अच्छा भाव मिलता रहेगा। आखिरी सवाल दोराब जी आपसे मेरा ये होगा सर, कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए कि खाने के तेल के दाम कम हो जाए, ड्यूटी घटाई, अलग अलग कुछ तेलों के इंपोर्ट को अलाउ किया, फ्री इंपोर्ट को अलाउ किया। अब आप जरा बताएं कि सरकार के पास कोई गुंजाइश है अभी कि कुछ और स्टेप उठा पाए ताकि कुछ राहत के कीमतों में कंज्यूमर को मिले त्योहारों के दौरान? सरकार को एक कदम सरकार उठा सकती है, और वो ये कि रेपसीड ऑयल का इंपोर्ट जो है उसकी ड्यूटी घटा दे। अच्छा। और काफी क्वांटिटी से वो घटाए, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा तेजी है हमारे कच्ची घानी तेल में। राइट सर। और ये कच्ची घानी तेल इतना महंगा होने से सरकार को भी तकलीफ है। पंजाब में
चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो सरकार को भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। ओके। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप रेपसीड ऑयल के ड्यूटी घटाओ। रेपसीड ऑयल में तेजी काफी है इंटरनेशनली, लेकिन थोड़ा भी रेपसीड ऑयल अगर इंडिया में इंपोर्ट हुआ राइट सर, तो उसकी बहुत ही अच्छी इफेक्ट होगी लोकल मार्केट पे। और ये कच्ची घनी के दाम जो बहुत बढ़ गए हैं, उसमें थोड़ी रिलीफ मिलेगी कंज्यूमर को। जी, बहुत शुक्रिया दोराब जी मिस्त्री आपका और बीबी मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑयल मार्केट पर डिटेल में बात करने के लिए कि आगे प्राइस क्या रहेंगे और सरकार क्या कदम उठा सकती है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूपी में गन्ने की एसएपी यानी स्टेट एडवाइज प्राइस 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। अब 350 रुपए प्रति क्विंटल का भाव यूपी में गन्ने का हो गया है। क्या इम्पैक्ट होगा मिलों के ऊपर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्मा के डीजी अविनाश वर्मा जुड़ रहे हैं, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के। सर बहुत स्वागत है आपका। मिलों को कोई दिक्कत आएगी सर ये पे करने में 350 रुपए? दिक्कतें तो हमेशा है हम लोगों के पर, और इसी कारणवश आप देख रहे होंगे केन प्राइस एरियल हम नहीं क्लियर कर पाते हैं वक्त पर, बिकॉज मेरी रेवेन्यू रियलाइजेशन कम है एज कम्पेयर टू दी गन्ने का प्राइस। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या प्राइस होना चाहिए था? हमारा तो डिमांड रिक्वेस्ट भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से यही रहा है और रहेगा कि केन प्राइस ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो इन रिलेशन टू द रेवेन्यू रियलाइजेशन। अभी जो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट अपने मर्जी से फिक्स करती है गन्ने का प्राइस, उससे हटकर जैसे पूरी दुनिया में होती है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला के तहत हमारा भी प्राइस ऑटोमेटिकली इन जो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला बोलते हैं उस तहत हो जाए, जो रंगराजन कमेटी या जीएससीपी सारे सब ने रिकमेंड किया हुआ है। ओके ओके, बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि इससे दिक्कत आएगी। चलिए फटाफट बीरेन जी, माफी चाहूंगा वक्त कम है सर, आज शाम के लिए गोल्ड और सिल्वर पर अपनी राय बता दें जरा, क्या करना चाहिए? सिल्वर सेल प्रेफर करूंगा 60,700 पे, 61,200 का स्टॉप लॉस रहेगा, 60,000 का लक्ष्य रहेगा। अच्छा, क्रूड पर आपका व्यू तरुण जी? लगता है तरुण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बीरेन जी, क्रूड पर क्या व्यू है आपका, कच्चे तेल में क्या किया जाए बीरेन जी? अभी भी गुंजाइश है अपसाइड की। अगर आज 76 के ऊपर WTI क्लोज आता है तो हम आगे 81, 82 देखेंगे। डोमेस्टिक टर्म में 53 से 57 तक का रहेगा। तरुण जी, नेचुरल गैस में बहुत बड़ी तेजी आ गई है, 6% दाम बढ़ गए हैं, और तेजी बाकी है या इस भाव पर भी बाई कर सकते हैं? हाय मृत्युंजय जी, सर्टेनली हमने काफी अच्छा मूवमेंट देखा है, प्रॉफिट बुकिंग भी आया इस काउंटर के अंदर, लेकिन आफ्टरवर्ड्स हमने देखा 350 पे सपोर्ट लेने के बाद में वंस अगेन प्राइस 400 के आसपास है। सप्लाई टाइट और विंटर सीजन अप्रोच कर रहा है यूएस के अंदर जी, ना कहीं सपोर्टिंग फैक्टर आई थिंक 410 415 तक नेचुरल गैस के प्राइस देखे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका, बीरेन जी आपका। वक्त की कमी है सर, माफी चाहूंगा आप दोनों से।